स्वागत है दोस्तों हमारे नए वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ भिन्न का गुना कैसे किया जाता है। दोस्तों आज मैं इस सवाल को दो तरीके से करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको तय करना है कि आपको कौन सा आसान लगा। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से इस सवाल को शुरू करते हैं। देखिए मैं इसको हल कर रहा हूँ। देखिए हमेशा याद रखिए, भिन्न का जो भी सवाल उसमें जो ऊपर का नंबर होता है उसको अंश कहते हैं, और जो नीचे का नंबर होता है उसको हर कहते हैं। जोड़ और घटाना में हर जो है वो समान नंबर होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई में ये रूल नहीं लागू होता है। ठीक है, ये रूल आप जोड़ में कैसे करते थे, नीचे हर है, अलग अलग हर है, उसको एलसीएम की मदद से, मैंने जो पहाड़ा की मदद से सिखाया है उसकी मदद से आप उसको सेम करते थे। लेकिन गुना में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गुना में सिर्फ गुना करना है। गुना में करना क्या रहता है, सिर्फ काटना रहता है। बस काट के जितना छोटा कर लो उतना आपको अच्छा है, और फिर उसको गुना कर दो। उसमें समान हर समान करने की टेंशन इसमें नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए 3/5 इंटू 5/6, इसको मैं कैसे करूँगा, 5 से 15, 6 5 30। ठीक है, अब देखिए 15 और 30 किसी के पहाड़े में आते क्या, खुद 15 के पहाड़े में ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, 15 के पहाड़े में 15 भी आ जाएगा, 15 के पहाड़े में 30 भी आ जाएगा। तो जब हम इसको काटेंगे तो 15 कम 15, 15 दूनी 30। समझ में आया आपको, 1/2 ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखिए 3/5 इंटू 5/6। दूसरा तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए 3/5 मतलब मैं चाहूँ तो इन दोनों को, अगर ये किसी एक पहाड़े में दोनों नंबर आ रहे हैं, किसी एक पहाड़े में दोनों नंबर आ रहे हैं तो मैं उसे काट दूंगा। लेकिन ये किसी एक पहाड़े में नहीं आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, ये दोनों संख्या भी किसी एक पहाड़े में नहीं आ रहे, ये दोनों संख्या भी किसी एक पहाड़े में नहीं आ रहे। लेकिन समझ में आ रहा है आपको, मतलब 3/5 5/6 अगर ऐसे नहीं कट रहा है ना, तो हम इसको तिरछा काट सकते हैं। देख रहे हैं, इस नंबर को इस नंबर के साथ काट सकते हैं, इस नंबर को इस नंबर के साथ काट सकते हैं। तो क्या है, देखिए अगर a/b है मल्टीप्लाई c/d है, तो जब हम काटते हैं हमेशा तो कैसे काटते हैं, ए और बी को काट देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ए और बी को काटा है ना, 15 30 ए और बी मान लीजिए, तो ए और बी को मैंने काट लिया। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो बी और सी को भी काट सकता हूँ। आ रहा है को समझ में, चाहूँ तो ए और डी को भी काट सकता हूँ, ए और डी भी कटेगा, बी और सी भी कटेगा आपस में। अगर ये नंबर किसी एक पार्ट में आते हैं तो दोनों कट जाएंगे, ये नंबर भी किसी एक पार्ट में आ रहे हैं तो दोनों कट जाएंगे। समझ में आया आपको। देखिए 5 और 5 किसी एक पारे में आते हैं, हाँ आते हैं ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5। समझा। 3 और 6 ये किसी एक पारे में आते हैं, 3 के पारे में आते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कुछ समझ में आया। मैंने तिरछा काटा, ऊपर से तो हम लोग काटते ही थे, लेकिन भिन्न के जोड़ में हम क्या कर सकते हैं, तिरछा भी काट सकते हैं। तो क्या बचा मेरा, 1/1 इंटू 1/2। ठीक है, अभी मैं आगे क्या लिखूँगा, 1 एकम 1, 2 एकम 2। देखिए या तो एक इस तरीके से करिए या फिर आप इस तरीके से करिए। हो गया। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ भिन्न का। छोटा सवाल लेंगे, बड़ा नहीं। 5 10 मल्टीप्लाई 6 15। ठीक है, बड़ा नंबर ले लिया मैंने। अभी देखिए कैसे करेंगे इसको हल। पहले तो हम सिंपली हल कर लेंगे। पहला तरीका क्या है हमारा,
6 बचे। पहला तरीका हमारा क्या है, पहले तो सवाल लिख लेते हैं। 6 15 क्या करेंगे, 6 25 30, 15 का पड़ा 10 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब हम यहाँ काटेंगे। जो हम मैंने कहा ना आपको यहाँ काटना है, अगर आपको यहाँ काटने की जम रहा है तो काट लीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन हम यहाँ पे भी हम काट सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा 3 और 15। 3 और 15 किसके पारे में आते हैं, दोनों 3 के पारे में आते हैं। तो 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। मेरा आंसर क्या आया, 1/5। समझ में आया आपको दोस्तों। अब इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। देखिए काट के, जैसे अब मैं सवाल लिखूँगा 5 10 6 15। मैं इसको काटूँगा, ऊपर नीचे काटना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये ऊपर नीचे कटेगा, नहीं कटेगा। समझ में आया आपको। तो मैं इसको कैसे करूँगा, तिरछा में काटने की कोशिश करूँगा, तिरछा में। यहाँ तो पहले मैं लिख लेता हूँ, मेरा जो आया है 1/2 इंटू 6/15। अब देखिए 1/2 किसी भी पारे में नहीं आते हैं, 6 और 15 किसी एक पारे में नहीं आते हैं। तो भी देखिए तिरछा में 1 और 15 किसी पारे में आते हैं, नहीं आएंगे। 2 और 6 किसी के पारे में आते हैं, देखिए 2 के पारे में 2 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो मैं इन दोनों को काट लूँगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, क्या आया मेरा, नीचे 1/1 मल्टीप्लाई 3/15। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 15। देखिए सेम 3 15 3 15 3 15 3 15 आ गया। अब इसको काटेंगे 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 1/5। आपको समझ में आया दोस्तों मैंने कैसे किया। या तो आप नॉर्मल करिए, सीधे काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे आप अपना काटिए, या फिर आप इधर ही काटिए और फिर अपना आंसर यहाँ पे ले आइए। अगर मैं यहाँ से काटता हूँ, वो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको जो अच्छा लगे आप वो इस तरह से करिए। ठीक है, मैं एक लास्ट सवाल आपके लिए फिर से करता हूँ। लास्ट सवाल, हल करते हैं। देखिए पहले तो हम सवाल लिखेंगे 7 9 6 15। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, देखिए सबसे पहला मतलब पहला तरीके से हम कैसे हल करते हैं, सीधे लिखेंगे 7 6 कितना होता है, 7 6 35 6 36 6 7 42 और 15 9 135। ठीक है, ये सिंपल तरीका से बिना काटा उटा कैसे करते हैं, देखिए 42 और 135। अभी 42 और 135 किसी भी टेबल में आते हैं क्या काटने के लिए। देखिए क्या ये 2 से कटेगा, देखिए 4 2 है तो ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 है। 2 से 12 से कौन करता है, 2 4 6 8 10। समझ में आया, 2 4 6 8 0 बस। जिसके इकाई का स्थान में 2 4 6 8 0 रहेगा वो 2 से कटेगा। जिसके इकाई का स्थान में इसके अलावा रहेगा 3 5 7 9, वो 2 के पारे से नहीं कटेगा। समझ में आया आपको। अब देखिए हम इसको कैसे मालूम करेंगे किससे कटेंगे वाला। तब सबसे पहले हम देखेंगे 42 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, आ जाएगा ना 2 के टेबल में। मतलब ये 2 से कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, मतलब ये 2 से कटेगा तो हम इधर 2 लिखेंगे। क्या 3 के टेबल में आएगा, ठीक है 3 के टेबल में आने का ट्रिक मैंने आपको बताया था ना, 4 2 कितना होता है 6। 3 के टेबल में कौन नंबर आते हैं, जैसे यहाँ पे 42 लिखा है, 42 बराबर 4 + 2 कितना होता है 6। 6 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। समझ में आया आपको दोस्तों। या 4 से कटेगा, 4 दाएँ के 40, 42 तो आएगा नहीं। 5 से कटेगा, 5 आएगा नहीं। 6 से कटेगा, 6 7 42 होता है ना, तो 6 से कटेगा। और 6 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, 8 से कटेगा क्या, 8 5 नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 135। एक 135 किस टेबल में आता है, किस टेबल से कटेगा, 5 6 7 8 और 9। देखिए 135 2 से तो नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 5 है। 3 5 7 9 से 2 नहीं कटता है। अगर 2 4 6 8 10 0 रहा तो 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा ये। अब देखिए ये ना, ये 3 से कट रहा है, कैसे कट रहा है, 135 है ना, 135 1 + 3 + 5 कितना होता है, 5 6
6 7 8 और एक 9। 9 जो है 3 के पारा में आता है, हाँ आता है, मतलब ये 3 से कटेगा। तो ये 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, ऊपर वाला भी 3 से कट रहा है, नीचे वाला भी 3 से कट रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 3 से काटूँगा। समझ में आया? अब 3 से काटने का मतलब 42 3 3 एकम 3 1 2 3 चौक 12, ठीक है, 12 12 0 हो गया, 14 14 42, समझ में आया? और 135 मैं यहाँ पे भी काट के कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे करके 135, यहाँ पे 3 से काटना है, 3 चौक 12 1 15 3 5 15, ठीक है, 45 आ गया, 45, ठीक है। जब हमने इसको काटा छोटा किया तो 14 45 आ गया। अब देखिए आंसर, देखिए 14 है 45 है। ये देखिए 14 किसी के टेबल में आता है क्या? 14 के टेबल में तो आता ही है, लेकिन उसके अलावा किसी के टेबल में आता है? देखिए याद करिए, नहीं आता है, नहीं आता है। 14 किसी भी टेबल में नहीं आता है। मैंने कहा है अगर आपको 1 से 20 तक आता है टेबल, तो आप भिन्न का जोड़ पहाड़ा की मदद से आराम से कर लेंगे। जब 14 किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये 14 मतलब ये किसी टेबल से कटेगा ही नहीं। जब ये कटेगा, जब ऊपर वाला ही नहीं कटेगा तो हम नीचे वाले को भी नहीं काट सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। समझ में आ गया आपको दोस्तों? तो इस तरह से हमारा भिन्न का गुना का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह का सवाल हल करके दिखाऊंगा। 7 × 5 × 3 3 2 5, और इसमें जो रहेगा वो मिक्स नंबर रहेगा 5 6 7, ठीक है। इस टाइप के जो मिक्स नंबर होते हैं उसको हम कैसे हल करेंगे वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाले हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी ज़रूर करिए। कुछ आप सुझाव देना चाहते हो, सुझाव भी हमें ज़रूर दीजिए। और मैंने कोशिश किया कि आपको ये सब कुछ समझा दूँ, किस तरह से हम इसको काट के कर सकते हैं, बिना काटे कर सकते हैं। बाद में यहाँ हम काटेंगे 1/5। अगर हम पहले ही काटते हैं तो फिर वो पहले ही जो काटेंगे उसमें किस तरह से काटना है देखिए। तो चलिए इस तरह से वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।